दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से करेंगे मुलाकात। राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों को सड़कों को लेकर के करेंगे चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने की संभावना। सीएम धामी ने जलभराव से निपटने के निर्देश दिए। आपदा परिचालन केंद्र का निरीक्षण किया। डीएम को फोन करके बोले प्रशासन को अलर्ट पर रखें। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग का जारी किया गया बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिन तक होगी झमाझम बारिश। वहीं चमोली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेडा जाखेड़ गोदगदेरा में बहा पुस्ता टूटने से 5 गाड़ियां हुई दुर्घटनाग्रस्त। बोले कि भक्ति में रवि देवभूमि। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को शिवालयों में सुबह से ही मंदिरों में गूंजी बम बम भोले की गूंज। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हूँ आपके साथ हारिस। देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के दफ्तर में सोमवार को जम करके बवाल हो गया। बता दें कि यहाँ पर आपस में 2 गुट आपस में भिड़ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामे की खबर मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गया, जिसके बाद लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों गुटों के लोगों का हंगामा जारी रहा। आरोप है कि पार्टी से निष्कासित किए गए शिव प्रसाद सेमवाल गुट ने रात में ऑफिस पर कब्जा कर लिया। इससे दूसरे गुट के लोग नाराज हो गए, जिसके बाद उनके हंगामा चालू कर दिया। बता दें कि जीएमएस रोड स्थित एक फार्म हाउस में दूसरे गुट का अधिवेशन चल रहा था। खबर मिलते ही ये गुट भी मौके पर पहुंचा और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सीओ सिटी समेत भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंच गया। मुकदमा नहीं है, सब शांतिपूर्ण व्यवस्था है। और जो यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है वो भी जो है शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। और अभी केंद्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं। जो भी उनका निर्णय होगा वो होगा। उन्होंने कहा था कि भाई 24-25 जुलाई को केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव होगा और केंद्रीय अधिवेशन होगा, तो उसी के अनुपालन में यहाँ पे अधिवेशन आयोजित किया गया। वहीं डोईवाला में बनने जा रही है एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउनशिप को लेकर के जहां पर क्षेत्रवासी दुविधा में हैं, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को लेकर के डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता भी असंतोष में हैं। एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात करके भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही स्थिति स्पष्ट नहीं करी तो हमें सामूहिक रूप से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ेगा। डोईवाला के भाजपा नेताओं ने एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन प्रेषित करके मांग की कि अगर केंद्र सरकार की डोईवाला में नया शहर बनाने की कोई योजना है तो जनहित में उसे सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों के भय को खत्म किया जा सके। किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है, उसका आदेश होगा तो तब तक धैर्य रखें। और यदि होता भी है तो लोकतांत्रिक तरीके से विधि के अनुसार जो है वो कार्रवाई होगी। किसी के साथ भी कोई अनहित नहीं होने जाएगा। आज एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुँचाना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है, तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। मैं भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ। वहीं हल्द्वानी के एमपीपीजी कॉलेज में वार्षिक उत्सव आगाज के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने छात्रों द्वारा पेश किए गए रंगारंग कार्यक्रमों की प्रशंसा की और इस दौरान एमपीपीजी कॉलेज को 20 करोड़ की राशि देने का वादा किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसरों के खाली पदों को पर नियुक्ति की जाएगी और निर्धन छात्रों की पढ़ाई में पैसा बाधक नहीं बनेगा। वहीं उन्होंने कहा कि 70% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को 5,000 की राशि दी जाएगी। वहीं बतौर विशिष्ट अतिथि कार्यक्रम में पहुंचे हल्द्वानी विधायक सुमित उद्घोष ने
चुटकी लेते हुए कहा कि मंत्री जी ने जितनी भी बात कही है और घोषणाएं की है वो धरातल में उतारने के दिखाएं तो वो खुद उनका धन्यवाद अदा करेंगे और नहीं कर पाए तो सदन तक इन बातों को उन्हें जरूर याद दिलाया जाएगा। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा कॉलेज है MBPG कॉलेज हल्द्वानी, उसके मैं वार्षिक उत्सव में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम इसमें किए हैं। नई शिक्षा नीति में हम तो ये कर रहे हैं कि पहले हर ब्लॉक में एक एक डिग्री कॉलेज खोला जाएगा, हर डिग्री कॉलेज में एक एक योगा के टीचर रखे जाएंगे और हमारे प्रदेश में हम 20 कॉलेजों को मॉडल कॉलेज बना रहे हैं, जिसमें कि हल्द्वानी कॉलेज भी है और इन कॉलेजों को हम 10 करोड़ रुपए से 20-20 करोड़ रुपए देंगे यहाँ के लाइब्रेरी के लिए, बच्चों के लिए जो है फर्नीचर के लिए, बच्चों के जो है स्मार्ट क्लासों के लिए, जो बच्चों की डिमांड है उस पर हम पैसा खर्च करेंगे। देखिए, वास्तविक और व्यवहारिक बात यह है कि शायद सम्मानित मंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, सरकार के प्रतिनिधि जो है, अगर वो घोषणा कर रहे हैं ऐसे पटल से तो अवश्य वो धरातल पे भी आनी चाहिए। उन्होंने 5,000 रुपए प्रति माह की बात भी करी है, निधि देने को छात्रों को, जो होनहार छात्र हैं 70% से ऊपर लाते हैं। यहाँ के एसी हॉल के लिए भी उन्होंने बात करी है, PhD करने वाले छात्रों की 5,000 पर मंथ की घोषणा करी है, तो अच्छी बात है। अब देखिए, घोषणा हुई है, लेकिन अब धरातल पे जब आएगी तो धन्यवाद भी होगा, अभिनंदन भी होगा, स्वागत भी होगा, और नहीं आएगी तो सड़क से सदन तक सवाल पूछना विपक्ष का प्रमुख कार्य, वो हम पूछेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बताना चाहेंगे आगाज 2023 को, जिसका नाम हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये नाम रखा है। ये नाम आज से 50 साल बाद जरूर याद करा जाएगा। और नंबर दूसरी बात, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे इस आगाज 2023 महोत्सव MBPG कॉलेज को एक शानदार रूप से हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को भव्य बनाने में सहयोग करा। और साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ आदरणीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, कि उन्होंने हमारे MBPG महाविद्यालय की 20 करोड़ की घोषणा की है और इसके बाद प्रत्येक महाविद्यालय में एक योगा शिक्षक रखने की घोषणा की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ दिल की गहराइयों से। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और MBPG छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लंगाड़िया आपस में भिड़ गई। ABVP कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी करते हुए छात्र संघ अध्यक्ष और पदाधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। मंच पर चढ़कर के पोस्टर फाड़ दिए। MBVP कार्यकर्ता और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच भिड़ंत के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराया। MBVP से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके कौशल दिखानी ने छात्र संघ पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि MBPG के वार्षिकोत्सव समारोह में मंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। आज माननीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संकल्प है, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, सन 2025 तक इस देवभूमि खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर SSP रामचंद्र राजगुरु ने जब से जनपद की कमान संभाली है तब से नशे के सौदागरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अल्मोड़ा पुलिस ने अब तक की स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। SOG ANTF की संयुक्त टीम व कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस ने बाइक से स्मैक तस्करी कर रहे रामपुर के 2 तस्करों को गिरफ्तार करके बाइक सीज कर दी है। अभियुक्तों के कब्जे से 16 लाख के अधिक की कीमत 162.5 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। बता दें कि आज चेकिंग के दौरान बेस तिराहा अल्मोड़ा के पास मोटरसाइकिल पर सवार अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम और अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक, कुल 162.5 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। आज माननीय मुख्य सेवक श्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो संकल्प है, ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025, सन 2025 तक इस देवभूमि को ड्रग से मुक्त करने का
उसमें हमारे जनपद की एसओजी और एएनटीएफ और जो कोतवाली अल्मोड़ा पुलिस, इसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई की गई है। आज हमने अल्मोड़ा में आज तक पकड़ी गई जितनी भी खेप थी उसकी सबसे बड़ी खेप पकड़ी है स्मैक की, और इसमें हमने मोटरसाइकिल से दो लोगों को जो स्मैक ला रहे थे उसको बेस तिराहा, अल्मोड़ा में जो बेस तिराहा है वहां पे चेकिंग के दौरान पकड़ा। आईआईटी 28 जुलाई को अपना दीक्षांत समारोह मनाने जा रहा है। समारोह में 1916 छात्र छात्राओं को उपाधि दी जाएगी। ये जानकारी सीनेट हॉल में प्रेस वार्ता करके निदेशक के पंत ने दी है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष BVR रेड्डी की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया जाएगा। बोश ग्लोबल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के CEO अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक दत्तात्रेय सलागमे मुख्य अतिथि होंगे। बताया दीक्षांत समारोह जो हमारा 28 जुलाई को होने जा रहा है, जिसमें जो बोश के CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री दत्तात्रेय सलगामे, वो उसमें आएंगे, और उसके अलावा हमारे जो चेयरमैन BOG BVM रेड्डी जी हैं तो वो भी उसमें चेयर करेंगे। और टोटल हमारे जो 1916 छात्रों को डिग्री दी जाएगी, और जिसमें 1076 जो 1076 जो है ये अंडरग्रेड स्टूडेंट हैं, और 686 मास्टर स्टूडेंट हैं, और 154 जो 154 जो है ये PhD स्टूडेंट है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं और लगातार हो रही घोड़ों की मौतों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका में दिए गए सुझावों पर सरकार से जवाब पेश करने के लिए साथ ही साथ सचिव पशुपालन व जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से 10 अगस्त को कोर्ट में पेश होने की भी आदेश दिए। बता दें कि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सरकार द्वारा जारी SOP का विरोध करते हुए कहा कि केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हेमकुंड में सैकड़ों घोड़े मर रहे हैं। समाज सेवी गौरी मौलिकी ने कहा कि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर रहा है कि चारधाम यात्रा में अब तक 600 घोड़ों की मौत हो चुकी है, जिससे उस इलाके में बीमारी फैलने का खतरा बन गया है। याचिका में कहा गया कि जानवरों और इंसानों की सुरक्षा के साथ ही उनको चिकित्सा सुविधा भी दी जाए। तीर्थ स्थानों पे और इतनी क्रूरता होती है, पीठें छिली रहती हैं घोड़ों की, लंगड़े घोड़ों से काम कराया जाता है। काम करते करते यात्री के साथ साथ इस बार तो एक घोड़ी ने बच्चा पैदा कर दिया, वहीं मतलब इतनी एडवांस स्टेज प्रेगनेंसी में तक काम कराया जा रहा था और किसी के प्रति कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस प्रकार की मौतें जो हो रही हैं, कभी कभी घोड़ों को हार्ट अटैक आ जाता है अत्यधिक काम करने की वजह से, यात्री समेत वो गिर पड़ते हैं, कितने ही यात्रियों को चोट लगती है। ये लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, पब्लिक हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और पशुओं के लिए भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए कुछ एक SOP, एक प्रक्रिया, एक पॉलिसी का निर्धारण जो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, 10 साल बाद उन्होंने किया। उन्होंने खबर विकासनगर से है, जहां पर सहसपुर के रामपुर में बीती 14 जुलाई की देर रात दो संप्रदाय के बीच हुए आपसी विवाद के बाद पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए आज शंकरपुर ग्राम प्रधान के आवास पर सद्भावना बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधान की अगुवाई में क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने शिरकत की। इस बैठक के दौरान क्षेत्र में आपसी सौहार्द और सद्भावना बनी रहे, इस पर चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर मीडिया से बात करते हुए शंकरपुर की ग्राम प्रधान बेबी रानी ने कहा कि शंकरपुर रामपुर गांव में लंबे समय से आपसी सौहार्द कायम है, लेकिन इस घटना ने सबको विचलित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। हमारी ग्राम पंचायत शंकरपुर मुदपुर में जो घटना घटी है उस विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमने प्रेस वार्ता अपने घर पर बुलाई है, ठीक है। और क्योंकि भविष्य में ऐसी कोई घटना ना घटे, क्योंकि यह सब जो हुआ अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी मिलजुल कर रहते हैं, आपसी भाईचारे से यहाँ पर रहते हैं। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान है सभी धर्मों से मिलजुल कर बना है, तो सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इतने समय से यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती आ रही है, लेकिन आज तक अब कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि यह घटना जब घटी है तो आगे भी ऐसी घटना ना घटे। मैं पुलिस कर्मचारियों से अपील करती हूँ कि इस घटना पर प्रकाश डालें, लेकिन जो जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
निर्दोष को ना परेशान किया जाए। रुड़की के रामनगर निवासी हिमांशु नाम का युवक कल से घर से निकला था, लेकिन जिसके बाद वो अब वापस नहीं लौटा है। जिसके बाद परिजनों के द्वारा युवक की तलाश की गई तो देर शाम सोलानी पार्क के पास नहर किनारे युवक की ब्रेजा कार लावारिस हालत में खड़ी मिली है। हताश होकर के युवक के परिजन व आसपास के लोग पूर्व मेयर यशपाल राणा के साथ कोतवाली सिविल लाइन पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस के द्वारा युवक की कार को कोतवाली सिविल लाइन में लाकर के खड़ा किया गया और युवक की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। इसके साथ ही युवक की तलाश भी की जा रही है। जो लापता भाई है मेरा, उनके पिताजी मेरे मामा लगते हैं, तो वो मेरे मामा जी का लड़का है। वो कल शाम 3 बजे उसके 2 दोस्तों द्वारा आखिरी बार देखा गया है। 3 बजे के बाद से वो किसी अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने 3 बजे के बाद उसको आंखों से देखा हो। लगभग कल शाम को 7:30 बजे के 7 से 7:30 बजे के बीच में मामा जी को एक फ़ोन आता है उन्हीं के दोस्तों के थ्रू कि उनकी गाड़ी सोनाली पार्क के एंड में सुनसान खड़ी हुई है। कोई उसके आसपास में कोई ना तो उनका दोस्त ना खुद हिमांशु वहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी तक उसकी कोई भी हमें सूचना नहीं मिली है। रात से ही हम पर्सनली भी उनको ढूंढ रहे हैं, थाने भी अपना कार्यवाही कर रहे हैं, उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और जो भी प्रक्रिया है कॉल नंबर रिकॉर्डिंग की वो चालू है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर विकासनगर से है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रैवलर टेम्पो और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा विकासनगर बाजार में रात के करीब 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि ट्रैवलर टेम्पो कालसी से देहरादून की तरफ जा रहा था, लेकिन विकासनगर बाजार में पहुंचते ही गली से आ रही कार से टेम्पो की टक्कर हो गई, जिससे ट्रैवलर टेम्पो अनियंत्रित होकर के डिवाइडर से टकरा गया। अच्छी बात यह रही कि रात का समय होने के कारण बाजार में उस वक्त भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया और इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बता दें कि पूरा मामला विकासनगर कोतवाली क्षेत्र का है। खबर बागेश्वर से है, जहां पर कपकोट तहसील के सूपी गांव में स्कूली बच्चों द्वारा खतरनाक नाले को पार करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने कहा कि मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद तुरंत नाले को पत्थरों से पाट करके उसे चलने लायक बना दिया गया है। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में आपदा की घटनाओं को लेकर प्रशासन बेहद ही संवेदनशील है। जिस स्थान का वीडियो बना करके वायरल किया जा रहा है, वहां पर पहले से ही चलने का सही रास्ता था, लेकिन बच्चे जानबूझ करके नाले को जान में जोखिम में डाल करके पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जांच का विषय है। यह है जैसे ही वो पानी आया, कोचवे टूटा था, तुरंत अस्थायी तौर पर उसमें पत्थर का भरान कार्य कर उसको चलने योग्य बना दिया था उसी दिन शाम तक, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लिया गया। केवल बच्चों का, जिस टाइम बच्चे वहां से आ रहे थे उस टाइम का ही वीडियो बनाया गया। क्या पता बच्चों को वहां पे बीच में खड़ा करके वीडियो बनाया गया, क्या क्या किया गया। बच्चों के पास ऑल्टरनेट रास्ता था, अगर बच्चों को लगता कि बहुत ज्यादा खतरा है तो वो नीचे ऑल्टरनेट रास्ते से जा सकते थे, और ये सबका काम था। वहाँ ग्राम प्रधान भी हैं, वहाँ पर काम भी करने वाले हैं, वो भी बता सकते हैं कि बच्चों इधर से खतरा है, नीचे से चले जाइए। ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट रास्ता नहीं था, बच्चे वहां पर को जाने को मजबूर थे। वहीं पौड़ी जिले के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब एडीजे कोर्ट कोटद्वार में अंकिता के परिजनों की तरफ से अधिवक्ता अवनीश नेगी पैरवी करेंगे। दिवंगत अंकिता भंडारी के परिजनों की मांग पर विशेष अधिवक्ता नियुक्ति किए गए जितेंद्र रावत की जगह अब कोर्ट में अविनाश नेगी गुनाहगारों की सजा दिलाने का काम करेंगे। अवनीश नेगी पूर्व में एडीजीसी पौड़ी में रह चुके हैं और उन्हें वकालत का लंबा अनुभव भी है। माता पिता और उत्तराखंड की जनता के द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है, मैं उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपने स्तर से भरपूर कोशिश और मजबूत पैरवी इस केस में करूंगा, ताकि जो अभियुक्तगण हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि मैं आप सब लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। उनके द्वारा मेरे ऊपर विश्वास जताया गया है तो मैं उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनके भावनाओं की और जनता की जो मेरे ऊपर विश्वास है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। खबर देहरादून से, जहां पर मणिपुर हिंसा और वहां पर महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर के केंद्र सरकार वाकई गंभीर है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, बल्कि बीरेंद्र सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमे दर्ज दायर होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार को बर्बरतापूर्ण बताया और कहा कि मणिपुर से जो कुछ भी हुआ है उसकी किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। सुनो मैं क्या कह रहे मैंने ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने दो समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज़ और मैतेई को आपस में लड़ा दिया और उसके लिए सारा वो हुआ है। रुड़की के बेलडा प्रकरण में पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल की खानपुर विधायक उमेश कुमार ने तहसील पहुंच करके जमानत कराई। बता दें कि वापस आने के बाद मनजीत सिंह ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। इसके साथ ही विधायक ने भी आगे की लड़ाई कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही है। बता दें कि भीम आर्मी भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जमानत के बाद खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वहां पर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और सोमवार को एक डेलीगेशन एसएसपी हरिद्वार से मिलेगा। इसके साथ ही 27 जुलाई को होने वाली महापंचायत में लोगों को जुटने की अपील की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। कोई फिर से झगड़ा ना करा दे, तो इसलिए मैं तुरंत चला आया गांव में और मैंने सभी बहुजन समाज के लोगों को समझाकर बुझाकर और उनसे अपील करी कि आपको कोई भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसमें सब चीजें लीगल सेल लगा हुआ है और न्याय प्रक्रिया बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। हमारे भाई का जो प्रमोद हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनका हम लोग पीएम कराकर शांतिप्रिय ढंग से हम उनका अंतिम संस्कार करेंगे और अंतिम संस्कार के बाद जो एसएसपी हरिद्वार हैं हमारे, तो उनसे हम लोग एक डेलीगेशन बनाकर मिलेंगे और सभी तथ्यों पर गंभीरता से चर्चा करेंगे। तो इस कारण से कुछ लोगों ने, अब आप ये उनको राजनीतिक लोग समझ लीजिए या कैसे लोग समझ लीजिए, तो उन्होंने प्रशासन को गुमराह करके तो उन्होंने गलत सूचना दी। खबर विकास नगर से है, जहां पर मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए जनघन्य अपराध के मामले में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद की अगुवाई में पार्टी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सेलाकुई में धरना प्रदर्शन किया, जहां पर प्रदर्शनकारियों ने आक्रोश प्रकट करते हुए कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम। एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बेटियों पर इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं जो कि सरकार की नाकामियों को बताने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की उन्होंने। साथ ही मणिपुर के सीएम की बर्खास्तगी की भी मांग की गई। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।